क्या हुआ रुचिता? भाभी आप ये शीशी मुझे दे दीजिए। पर इसमें मैं सॉफ्ट करने वाली थी ना। आप दूसरी शीशी में सॉफ्ट कर लीजिए। इसमें इसमें मुझे तेल डालना है। नहीं। मेरी बॉटल। क्या हुआ रुचिता? आप उस बोतल को कभी हाथ मत लगाइएगा। आपको कोई अंदाजा नहीं, अगर वो बोतल पे टूट जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो मामूली सी बॉटल? आई स्वेयर रुचिता, मुझे ये तुम औरतों का ना क्रॉकरी प्यार समझ नहीं आता। भाग ऐसे रही थी जैसे पता नहीं बॉटल नहीं तुम्हारी ज्वेलरी हो, और चिल्लाया ऐसे तुमने जैसे तुम्हारी जान निकल रही हो। हाँ। चलो तुम अपना ध्यान रखो, ऑफिस जा रहा हूं। मुझे किसी भी तरह इस अनोखी शक्ति का मालिक ढूंढना होगा, लेकिन मैं किससे बात करूं? ये रुचिता ऐसे क्यों भागी जैसे इसकी ट्रेन छूट रही है? क्या हुआ रुचिता? भाभी आप ये शीशी मुझे दे दीजिए। अरे पर इसमें मैं सॉफ्ट करने वाली थी ना। आप दूसरी शीशी में सॉफ्ट कर लीजिए। इसमें इसमें मुझे तेल डालना है। इसका मतलब बॉटल में अनोखी शक्ति है और रुचिता को इस बारे में पता चल चुका है। मुझे कुछ भी करके इस बॉटल को हासिल करना होगा और अनोखी शक्ति को इस बॉटल से आजाद करना होगा। सच में नहीं यार, प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छी थी। रुचिता की तबीयत खराब होने के बावजूद तूने काम में कोई कमी नहीं रखी। थैंक्स भाई। मैं परसों की मीटिंग के लिए जर्मनी वाली प्रेजेंटेशन भी रेडी कर देता हूँ। यार लाइफ में हमेशा काम ही सब कुछ नहीं होता, उससे हम परिवार होता है। मैंने ये बात समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन तू मेरी वाली गलती मत करना। शादी एंजॉय करने का यही मौका है, ये टाइम वापस नहीं आता। कभी कभी काम से ब्रेक लेकर रुचिता को बाहर लेके जा, उसके साथ टाइम स्पेंड कर, एंजॉय कर वो वक्त। वरना मेरी तरफ बाद में पछताएगा। हेलो हेलो ज्योति, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। तुझे याद है तूने एक बार मुझे उस गांव वाली चाची के बारे में बताया था, वो जिनके ऊपर अनोखी शक्ति आ गई थी। हाँ 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 हाँ, वही। यहाँ मुझे एक बात बता, वो अनोखी शक्ति उनके अंदर से निकली कैसे थी और कैसे आई थी उनके अंदर? अरे वो तो उनके घर के ही किसी सदस्य ने दुश्मनी में कराया था। घर के सदस्य ने? हाँ, और तुझे पता है वो शक्ति एक डब्बे में रहती थी और जब जरूरत पड़ती थी उसका मालिक उसको डब्बे से बाहर निकालता था। घर के सदस्य? निहार जी आप हैं? मुझे लगा कि हाँ, पर तुम ऐसे डर क्यों गई? वो आप अचानक से आ गए ना, इसलिए। ओके, खैर मैं ये फिल्म की टिकट्स लेकर आया हूँ। आज शाम का शो है और हम दोनों जा रहे हैं। बस मेरी एक दो ऑनलाइन मीटिंग्स है, वो खत्म कर देता हूँ। रुचिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जाना? नहीं निहार जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम चलेंगे। रुचिता, तुम पौधों को पानी डाल रही थी या मिट्टी से अपना फेशियल कर रही थी?
आपकी मीटिंग है? सब मेरे प्यार के दुश्मन है। या शाम तक का टाइम है मेरे पास। अगर इसमें घर के ही किसी सदस्य का हाथ है तो मुझे फौरन पता करना होगा। और ज्योति बता रही थी कि इस अनोखी शक्ति का कोई डब्बा या कुछ तो जरूर होगा जिसमें ये रहती है। मुझे वो भी ढूंढना होगा। प्रिया से बचने के चक्कर में मैंने वो अनोखी शक्ति वाला डब्बा कॉरिडोर की साइड टेबल के ड्रॉर में रख दिया था। लेकिन अब इससे पहले कि मैं वो बॉटल हासिल करूं, मुझे उस डब्बे को संभाल कर कहीं अच्छी तरह से रखना होगा। भैया, क्या हुआ भाभी जी? ये डब्बा किसका है? ये तो दादी जी के गहनों का डब्बा है, उन्होंने धोने के लिए दिया मुझे। ये डब्बा तो मैंने पहले नहीं देखा। ये बहुत ही एंटीक और यूनिक है। भाभी मैं जाऊं? कहीं अनोखी शक्ति के मालकिन दादी जी। मैं भी क्या सोच रही हूँ, अगर वो ऐसा करती तो डब्बा दीपक को क्यों देती? कहीं दीपक मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? पापा जी का ऑफिस भी तो यही है। कहीं ऑफिस का कोई एम्प्लॉय कुछ घर की शांति भंग करने के लिए कोई मुझे जरिया तो नहीं बना रहा? कौन कर रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? कैसे पता करूं मैं सच में कि ये रोशनी किस चीज की है और आवाज भी आ रही है। रुचिता! जी माँ। क्या जी माँ? तुम लोगों को अपने सिवा किसी चीज का ख्याल रहता है? माँ जी को कब से घुटने में दर्द है, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। जाओ जाकर तेल गरम करो और माँ जी के घुटने की मालिश करो अच्छी तरह से। बाल बाल बच गए। अनोखी शक्ति अपने डिब्बे में वापस आने के लिए तिलमिला रही है, इसीलिए इस डिब्बे में ऐसी रोशनी आ रही है। अब उस बॉटल में से जिन को निकालकर रुचिता के साथ एक नया तमाशा करना होगा, तभी अकल आएगी इस लड़की को। इसकी होशियारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस लड़की की होशियारी के चक्कर में कहीं मेरा प्लान न फेल हो जाए। कहाँ रखा है इसने? दादी जी की मालिश तो कर दी, लेकिन उस अनोखी शक्ति के मालिक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। माँ, वो बेटा इनकी एक जरूरी फाइल मिल नहीं रही थी। निहार तो बाहर है और तुम बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही फाइल ढूंढने के लिए चली आई। ये देखो मिल गई।
वो बेटा सॉरी, मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हारे कमरे में आ गई। नहीं माँ, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और आपको कमरे में आने के लिए इजाज़त नहीं लेनी, आपका हक है ये। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ मैंने बॉटल यहाँ छुपा दी थी, अगर माँ देख लेती तो दिक्कत हो जाती। माली तो नहीं आया आज, फिर ये मिट्टी कैसी? एक बार बॉटल देख लेती हूँ। मैंने तो बॉटल यहीं रखी थी, फिर बॉटल गायब कैसे हो गई? और रूम में तो सिर्फ माँ आई थी, फिर बॉटल गायब कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, अनोखी शक्ति तो मेरे पास है रुचिता। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ अचार का मसाला है। इसमें तो काला धुआं दिखता था, फिर अभी काला धुआं क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं वो अनोखी शक्ति गायब हो गई? पर मैंने तो बॉटल खोली भी नहीं, फिर गायब कैसे हो सकती है? कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं चेक करने के लिए खोलूं और वो भाग जाए। मैं इसे अंदर ही छिपा देती हूँ। मैं तो फिल्म देखने जा रही हूँ और इसे मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। ऐसा करती हूँ, इसे साथ लेकर चलती हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। सूरज ढलने वाला है। बाबा ने कहा था कि अगर अनोखी शक्ति न सही तो उसके डिब्बे को भी अगर पूर्णमासी की रात को चांद की रोशनी में रख दिया जाए तो अनोखी शक्ति की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और इस दुगनी ताकत के साथ जब वो रुचिता के शरीर में जाएगी तो बड़ा धमाका होगा। और इस बार प्रतीक के पापा रुचिता को घर से बाहर निकाल ही देंगे। चुटकू, तू भी थोड़ा फ्रेश हो जा। मीटिंग से आया है ना,
जा। हाँ दादी, चेंज भी कर लेता हूँ, फिर बाद में जाना भी है। रुचिता, अरे तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी चेंज करो वरना लेट हो जाएंगे। मैं चेंज करता हूँ। तुम यही चेंज कर लो, मैं दूसरे वॉशरूम में चेंज कर लेता हूँ। लगता है खेल शुरू हो गया। अब सबको आवाज जाएगी और सब देखेंगे इसका पागलपन। ये आवाज कैसी? ये तो बहुत खतरनाक हो गई है। दरवाजा बंद कर देती हो। मेरा सर। तुम ठीक तो हो ना बेटा? आओ, आओ मेरे साथ। आ जाओ, बैठो। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ? ये आवाज क्यों आ रही थी? रुचिता, एक अजीब सी आवाज आई थी, बताओ ना क्या हुआ। कहीं रुचिता को इस डिब्बे के बारे में पता तो नहीं लग गया? मुझे बहुत सावधान रहना होगा। मुझे फिर से कुछ याद नहीं। इसका मतलब वो अनोखी शक्ति आजाद हो गई है। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। रुचिता, तुम ये रूम में एक्स्ट्रा मिरर क्यों लगा रही हो? ये ऐसे ही निहार जी, इस पे सूरज की किरणें पड़ेंगी ना तो बहुत प्यारा लगेगा, इसलिए। अनोखी शक्ति धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए ये मिरर ऐसी जगह लगाया है जिससे सन की लाइट पड़ते ही रिफ्लेक्ट होके पूरे कमरे में आ जाए। रुचिता, बताओ ना क्या हुआ। कुछ भी नहीं निहार जी। वो एक चूहा आ गया था रूम में, उसको ही देख के चीख निकल गई थी। देखिए ना कैसे सामान भी गिरा दिया। गॉड,
मैं तो डर ही गया था। चूहे को हम बाद में देख लेंगे, अभी चलो। चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है। मेरे अपनों में से ही कोई उस अनोखी शक्ति का मालिक है और मुझे जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाना ही होगा। कहीं रुचिता को इस डिब्बे के बारे में पता तो नहीं लग गया? मुझे बहुत सावधान रहना होगा। कल तो उस शीशे ने मुझे बचा लिया था, लेकिन आज मुझे कैसे भी करके उस अनोखी शक्ति के मालिक को ढूंढना ही होगा। निहार जी, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था? हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत बिजी हैं, सो मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूंगा। आप बताइए तो सही। मुझे वो चाहिए। वो क्या है वहाँ? जब मैं माँ से टकराई थी तो उनके हाथ में कुछ डब्बे जैसा था, वो उसे छुपा क्यों रही थी? कहीं रुचिता को इस डिब्बे के बारे में पता तो नहीं लग गया? मुझे बहुत सावधान रहना होगा। जब मैं माँ से टकराई थी तो उनके हाथ में कुछ डब्बे जैसा था, वो उसे छुपा क्यों रही थी? कहीं रुचिता को इस डिब्बे के बारे में पता तो नहीं लग गया? मुझे बहुत सावधान रहना होगा।